हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरी पाठशाला बाई एसएसटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो पहला अध्याय है उसकी दूसरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। कल मैंने फर्स्ट क्लास किया था, उसको आपको यहाँ पे आई ऊपर बन के आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने वीडियो बहुत ही छोटा बनाया है और बहुत ही लिमिटेड बनाया है कि चीज़ें आपको समझ में आए, आप ज़्यादा बोर ना फील करें, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बाल अधिकार। देखिए, कुछ बालकों को अधिकार दिए गए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, और वही इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि आप कोई 5 अधिकार लिखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार संबंधित बिंदु निम्नलिखित हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार दिया था। तो देखिए, सबसे पहला है कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब उनके जन्म के तुरंत बाद उनका बर्थ सर्टिफिकेट यानी उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए और उनको सिटीजनशिप मिल जानी। मतलब जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, आपको उस देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी यानी नागरिकता मिल जाएगी। प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार होगा। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है दोस्तों, बस आप इसको एक नोट्स में पूरा कंप्लीट लिखते चलिए। एक तरफ से हर एक क्लास देखिए, मेरी गारंटी है कि आप पूरे नंबर सिक्योर करेंगे इसमें, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। मतलब जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वो अपने माता पिता के विरुद्ध नहीं जा सकते। माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। अगला है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। मतलब जो स्लेवरी होती है, जो बच्चों को अपहरण कर लेते हैं और उनका व्यापार करते हैं, उनको मतलब ढाबे पे रखते हैं, ये सब चीज़ें एकदम गैर कानूनी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको बनाया था, इसके खिलाफ रूल। अगला है कि यदि माता पिता अथवा उनके बच्चे रखे गए उत्तरदायित्व व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय संरक्षण देगा। मतलब अगर जो भी व्यक्ति है और अपने बच्चे के साथ अगर दुर्व्यवहार कर रहा है तो ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि उसको संरक्षण दे। अगला है कि बच्चों को नशीले पदार्थों को प्रयोग से रोकना। मतलब बच्चे जो हैं उनको जो नशीले पदार्थ है उनसे रोकना, ये भी राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे है कि शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। यानी जो शरणार्थी बच्चा है, अगर कोई बच्चा कोई कहीं और से आया है तो उसका संरक्षण करना ही ये भी राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी। बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि से होने से बचाना है। मतलब क्या हुआ कि बच्चे को अगर उसका आर्थिक शोषण हो रहा है या उसको किसी खतरनाक कार्य में लिप्त है या फिर उसके कोई उसके ऊपर एक मानसिक दबाव पड़ रहा है या फिर कोई नैतिक चीज़ें उसको रोक रही हैं, तो ये सब चीज़ों से बचाना भी ये कर्तव्य है, ये बाल का अधिकार है बालक का। आगे है लैंगिक शोषण से बचाना। फिर है सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो 15 वर्ष से कम आयु का है तो उसको सेना में भर्ती होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है ये। अच्छा, एक चीज़ और एग्जाम्पल में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने इस घोषणा को कब अंगीकृत कर लिया था, कब अपना लिया था? यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था उसको भारत ने कब अपनाया था? तो ये डेट आप याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1992। 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार ने इस घोषणा को अपने अंग में शामिल कर लिया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत क्वेश्चन इससे पूछते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा सबसे पहले कि जो राष्ट्रीय बाल नीति है इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इम्पॉर्टेंट डेट है 22 अगस्त 1947। 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार ने की थी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो आइए जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण इसमें क्या किया गया है कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कोई दबाव ना पड़े, बस उनका विकास हो, उसके लिए कुछ उपाय बनाए गए हैं इस नीति में। आइए देखते हैं। तो पहला है कि बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। मतलब बालक के जन्म से पूर्व और उसके जन्म के बाद जो भी विकास होगा वो सारी सेवाएं जो राज्य है उसका दायित्व है। राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना।
ये सब राज्य का ही जिम्मेदारी है। बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाए जब तक कि वे अपने जीवन यापन में सक्षम ना हों। मतलब जब तक वो अपना जीवन मतलब अपने पैर पर जब तक खड़े नहीं हो सकते, उन्हें अपने माता पिता से अलग नहीं रखना। ये भी राष्ट्रीय बाल नीति का एक उपाय है। राज्य द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिससे कि हमारी राज्य सरकारें चलाती हैं बच्चों के पोषण हेतु। वही चीज़ इसमें पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट है कि जो बालक औपचारिक शिक्षा से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, राज्य को उन्हें शिक्षा देने के लिए अन्य तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मतलब बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, बस आप इसको समझते चलिए। इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को थ्योरेटिकल रखा था कि अगर आप इसको सही से समझ लेंगे एक बार तो सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको नोट्स में लिखते चलेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद होगा। आगे बढ़ते दोस्तों। तो अगला पॉइंट है कि प्रतिभा संपन्न बच्चों का पता लगाने, प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने के लिए राज्य को विशेष कार्यक्रम संचालित करने चाहिए। मतलब बच्चों को और निखारना, उनकी जो क्वालिटीज़ है उनको और मोटिवेट करना, वो उनको मतलब पढ़ाई के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल बनाना, मतलब सब कुछ उनकी प्रतिभा को और संपन्न करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना चाहिए। ये भी अपने नेशनल चाइल्ड पॉलिसी का एक अंग है। आगे कि राज्य को मादक पदार्थों के सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना। जैसे कि मैंने भी लास्ट पॉइंट आपको बताया था कि बच्चों को मादक पदार्थ जो होते हैं और उनके उत्पादन, मतलब उनका सेवन भी ना करें, उत्पादन में जो व्यापार वगैरह होता है उनसे दूर रहें। फाइनली ये बात। आगे कि विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब बच्चों का डेवलपमेंट हो, इसी पे पूरा फोकस रहा है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों को मतलब विद्यालय में शारीरिक शिक्षा मिले, उनके मानसिक वृद्धि हो, सोच में खेल कूद हो। ठीक है। अगला और अंतिम पॉइंट है कि शिक्षक को ऐसे जीवन को तैयार करने वाला होना चाहिए जिससे बच्चों में समझ, शांति और सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हो। मतलब कोई शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों का जीवन ऐसा बनाए कि मतलब समझ उसके अंदर, शांति हो, सहिष्णुता हो। ठीक है। तो ये था दोस्तों नेशनल चाइल्ड पॉलिसी। अच्छा, संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये भी जान लीजिए। 2 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय नहीं होगा, वरन स्त्री और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अनुच्छेद 14 के अनुसार बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है। जैसे कि अब देखिए ये जो बना है इसके अंतर्गत अनुच्छेद भी थे, तो ये मैंने आपको बता दिए। जो पार्ट फर्स्ट है उसको जरूर देखिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मिस मत करिएगा। मैं वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाता हूँ कि आप चीज़ों से बोर ना हो, आराम से समझ लें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास सफाई जरूर रखें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।